नारायण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। माता गुजरी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं पृथ्वी पर अवतार लिया। संत श्री सावरिया गुर्जर विधवा औरत को कभी दुखी नहीं रहना चाहिए, इससे उसके पति की आत्मा को तकलीफ पहुंचती है। संत श्री सावरिया गुर्जर ने यह बात देवनारायण भगवान कथा में कही। स्वर्गीय श्री रामफूल मीना पटेल की स्मृति में भगवान देवनारायण कथा का आयोजन। भोपाल परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय रामफूल मीना पटेल की स्मृति में संगीत में श्री देवनारायण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी कथा के मुख्य आयोजक अमित मीणा, सुमित मीणा, सौर्य होम्स कंस्ट्रक्शन के संचालक ने दी। उन्होंने बताया, विश्व प्रसिद्ध संत श्री कथावाचक सांवरिया गुर्जर के श्रीमुख से भक्तों को कथा का रसपान कराया जा रहा है। कथा के चौथे दिन भगवान देवनारायण के जन्म की लीला का वर्णन करते हुए भगवान देवनारायण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आसपास क्षेत्र के भक्तगण मौजूद थे। नाचते गाते झूमते हुए भगवान देवनारायण का जन्म उत्सव उत्साह पूर्वक मनाया। कथा का आयोजन शाम 7 बजे से प्रभु इच्छा तक चीचली बैरागढ़ से 2 किलोमीटर अंदर गुराड़िया खुर्द जिंद बाबा एवं पंचमुखी हनुमान मंदिर पर प्रतिदिन शाम 7 बजे संपन्न हो रही है। कथा 22 तारीख को विशाल भंडारे के साथ में कथा का समापन होगा। वहीं संत जी कथावाचक सांवरिया गुर्जर ने भगवान देवनारायण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान देवनारायण स्वयं विष्णु के अवतार हैं। माता साड़ू गुजरी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने राजस्थान के डोंगर के कमल के फूल में जन्म लिया। उन्होंने ये भी कहा कि विधवा औरत अगर पति की मृत्यु के बाद दुखी रहती है तो उसके पति की आत्मा को कष्ट होता है, इसलिए किसी भी हाल में हमें खुश रहना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगन लगानी चाहिए। अमित मीणा, सुमित मीणा ने कहा कि यह आयोजन जिंद बाबा एवं पूर्वजों के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। गुरुद्वार से देवनारायण भगवान की कथा में क्या सुनाए? आज भगवान श्री देवनारायण जी की कथा में श्री देवनारायण जी का जन्मोत्सव क्या उद्देश्य है? उद्देश्य साधु गुजरी का था। साधु गुजरी ने जन कल्याण के लिए चाहे पूरी मिट गई संपत्ति सहित अपने परिवार तक छूट गया, लेकिन जन कल्याण के लिए नारायण को धरती पर एक बेटे के रूप में ला करके जन कल्याण का उनका एक मेन लक्ष्य कैसे भी जन कल्याण हो और परमात्मा को ला करके ईश्वर को ला करके जगत में छोड़ दिया, जहाँ जन कल्याण परमात्मा का देवनारायण। भगवान देवनारायण जी का स्थान कहाँ पे? भगवान श्री देवनारायण जी का स्थान अपने राजस्थान में भीलवाड़ा जिला, आसिन तहसील, गोठा नगरी, श्री देवनारायण जी का गांव। कहा जाता भगवान विष्णु के अवतार। बिल्कुल बिल्कुल। जब साधु माता गुजरी ने विनती करी, साधना करी, तपस्या करी, श्री सवाई भोज महाराज ने साधना करी, विनती करी, तपस्या करी, गौ माता की बहुत सेवा करी। दे गौ माता की सेवा से राजी होकर के बाबा रूपनाथ जी की सेवा से राजी होकर के सदगुरुदेव की सेवा से राजी होकर के भोलेनाथ जी की कृपा से भगवान नारायण देव नारायण जी बन करके बेटा बन करके उनकी गोद में आया, उनके परिवार का कल्याण किया और जगत का कल्याण कर रहे हैं। बोलो देवनारायण भगवान। न किसी परिस्थिति को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं जब तुम देवनारायण जी के लिए भाव को लेकर के जब जाते हो तो जितना नुकसान का आपके मन में ऐसा रहता है कि हम इतने काम छोड़ करके आए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं उससे 10 गुना फायदा आपको 24 घंटे से 24 मिनट ऊपर जो होगा। ये देवनारायण प्रत्यक्ष है कलयुग का। एक बार इनसे दिल मिला के देखो। साधु गुजरी का पूरा परिवार फिर भी भरोसा छोड़ा नहीं। सूती मेला में सुखबर नींद माता गुजरी पचरंग ढोलियो ढाल दे आधी रात में सपनों देखो साधु गुजरी ने, और सपना में आया श्री कृष्णा मुरार।
जैसा कि अमित और सुमित जी द्वारा यहाँ पे देवनारायण भगवान की कथा चल रही है। आज कथा का चतुर्थ दिवस था, जिसमें देवनारायण भगवान का जन्म उत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और सभी ग्रामीण वासियों ने और दूर दूर से आए हुए भक्तगणों ने बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ देवनारायण भगवान का जन्म उत्सव मनाया। जय श्री श्याम। भैया श्रीमद देवनारायण कथा का कब से शुभारम्भ हुआ? मैं आराम से बोल कथा 16 तारीख 16/4/2025 से प्रारंभ हुई थी देवनारायण श्री भगवान की, जो कि 22/4/2025 को भंडारा है। मालिक सैयद बाबा, जिंद बाबा, पीर बाबा की आसन कृपा से हम देवनारायण कथा करा रहे थे, जो कि सफल हो रही है और मालिक का आशीर्वाद है। सावरिया सेठ गुरुजी श्री गुरुदेव का हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और हमेशा हमारी नगरी पे सब वासियों पे हमेशा कृपा बनाए रखे। जय श्री देव। तो भगवान देवनारायण जी कथा किस स्मृति में दोहरा रहे जी? भगवान देवनारायण कथा किस स्मृति? स्वर्गीय श्री रामफूल मीना जो कि स्मृति में करा रहा है, जो कि देवनारायण का हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे, जिन बाबा का हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे, सैयद बाबा का आशीर्वाद बनाए रखे। जय श्री देव। जय। बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ बहुत दूर दूर से पधार रहे हैं। बड़ी संख्या में बड़े दूर दूर से यहाँ भक्त पधार रहे हैं, जो कि श्रद्धालु श्रद्धा मन से आ रहे हैं और आते रहेंगे और ऐसे ही श्री देव गुरु नारायण का आशीर्वाद बना रहे हैं। यहाँ एक अजीब सा चमत्कार भी देखने को मिला, बहुत सारे लोगों ने वस्त्र उतार के कुछ शक्तियाँ हैं शरीर में उत्पन्न। वो सब मालिक का आशीर्वाद है, सैयद साहब का, पीर बाबा का, जिंद बाबा का, और जो भी हमारे ग्राम में खेड़े पे जो भी देवी देवता आए हुए हैं, इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। नाम बता दीजिए। अमित मीना स्वागत। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ बिलखरिया खुर्द में श्री देवनारायण भगवान की कथा का आयोजन 7 दिवस के लिए रखा गया है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। आज चतुर्थ दिवस संपन्न हुआ। अपना 7 दिवसीय 22 तारीख को समाप्त हो जाएगा। भंडारे का आयोजन रखा जाएगा, जिसमें सभी आप आमंत्रित हैं। नाम बताइए। धन्यवाद। नाम बताइए। सुमित मीना।